गांव के किनारे एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूतों का डेरा है। हवेली पर घने पेड़ों की छाया हमेशा रहती और सूरज की रोशनी कभी वहां तक नहीं पहुंचती थी। रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी किसी बच्चे की हंसी। लोग डर के मारे उस इलाके से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव का हर व्यक्ति इस हवेली से जुड़े किस्से सुनाता था। कोई कहता था कि वहां एक औरत का कत्ल हुआ था, तो कोई कहता कि हवेली के मालिक ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। पर असल में वहां क्या हुआ था यह कोई नहीं जानता। कहते हैं कि करीब 100 साल पहले इस हवेली में ठाकुर बलराम सिंह रहते थे। बलराम सिंह एक अमीर और कठोर व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी बेटी थी जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका सुंदर, सरल और दिल की साफ थी। उसकी दोस्ती गांव के एक गरीब किसान के बेटे अर्जुन से हो गई थी। अर्जुन और चंद्रिका की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब ठाकुर को यह बात पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने चंद्रिका को हवेली के अंदर बंद कर दिया और अर्जुन को गांव से निकालने का हुक्म दिया। अर्जुन ने चंद्रिका से वादा किया कि वह उसे लेने लौटेगा। एक रात अर्जुन चुपके से हवेली आया और चंद्रिका से मिलने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने अपने आदमियों को अर्जुन को मारने का हुक्म दिया। अर्जुन को बेरहमी से मार दिया गया। जब चंद्रिका को यह पता चला तो उसने दुख और गुस्से में खुद को हवेली की छत से नीचे गिरा दिया। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। ठाकुर बलराम सिंह का स्वास्थ्य गिरने लगा। कहते हैं कि उन्हें कई बार चंद्रिका की आत्मा को हवेली में चलते हुए देखा। एक रात ठाकुर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वर्तमान समय में गांव के कुछ युवाओं ने तय किया कि वे इस हवेली के भूतिया किस्सों की सच्चाई का पता लगाएंगे। उनमें से एक था वीरेंद्र, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के साथ रात में हवेली जाने का निश्चय किया। जब वे हवेली पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर टूटे हुए कांच बिखरे थे। जैसे ही उन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, एक जोरदार आवाज हुई। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर किसी का धुंधला सा अक्स दिखाई दिया। वीरेंद्र ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? तभी एक औरत की चीख सुनाई दी और सभी के होश उड़ गए। डर के मारे उनके पैर कांपने लगे। लेकिन वीरेंद्र ने तय कर लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। उसने कुर्सी के पास जाकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी एक पुरानी किताब गिरने की आवाज आई। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में चंद्रिका की डायरी थी। उसमें लिखा था कि वह अर्जुन से कितना प्यार करती थी और उसके पिता उसे कितना दर्द दिया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा प्रेम अमर है और जो भी इस प्रेम को ठुकराएगा वह सजा पाए। वीरेंद्र और उसके दोस्त जैसे ही डायरी पढ़ रहे थे, हवेली के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में ठंडी हवा भर गई। तभी उन्हें चंद्रिका का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। उसने कहा, यह मेरी कहानी है। मेरे प्रेम को अपमानित करने वाले कभी चैन से नहीं रह सकते। जाओ और दूसरों को ये मत करने दो। डर के मारे दोस्त वहां से भाग निकले। अगले दिन से हवेली को लेकर गांव में नई चर्चा शुरू हो गई। वीरेंद्र ने तय किया कि वह इस प्रेम और अभिशाप की कहानी को सबके सामने लाएगा ताकि चंद्रिका की आत्मा को शांति मिले। लेकिन कहते हैं कि आज भी जो भी उस हवेली में जाता है उसे चंद्रिका और अर्जुन की अधूरी प्रेम कहानी महसूस होती है। हवेली अब भी खड़ी है और उसके अंदर की कहानियां किसी को चैन से सोने नहीं देती। भूतिया हवेली की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मिटता नहीं। अगर हम दूसरों के भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है।